students, good morning. Today I am going to teach you the first lesson from हॉर्नबिल बुक। हॉर्नबिल का जो फर्स्ट लेसन है, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी बाय खुशवंत सिंह। द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी एक ऑटोबायोग्राफी। डू यू नो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज एन ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी, देखिए, जब व्यक्ति अपने जीवन के बारे में स्वयं लिखता है तो उसको कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। अगर आपके जीवन के बारे में दूसरा कोई लिख रहा है तो दैट इज कॉल्ड बायोग्राफी। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ऑटो प्लस बायोग्राफी मतलब ए स्टोरी। इसको हिंदी में हम लोग आत्मकथा कहते हैं। तो ये खुशवंत सिंह अब तो नहीं रहे, इंडियन राइटर थे खुशवंत सिंह, फ्रीलांसर, जिनको एक स्वतंत्र पत्रकार भी थे। और इनकी बुक ए ट्रेन टू पाकिस्तान, जो विभाजन की त्रासदी पर लिखी गई थी, बहुत ही लोकप्रिय और चर्चित रही थी। इस लेसन में खुशवंत सिंह ने अपनी दादी माँ को ट्रिब्यूट, श्रद्धांजलि दिया है। तो दिस इज एन ऑटोबायोग्राफी। ऑटो प्लस बायोग्राफी। ऑटो मीन्स सेल्फ और बायोग्राफी मीन्स अ स्टोरी, जिसको हिंदी में कहते हैं आत्मकथा। तो एक खुशवंत सिंह की एक आत्मकथा है। इट इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह in which the author has depicted, जिसमें खुशवंत सिंह ने author has depicted means चित्रित करना, दिखलाना। in which the author has depicted the vivid picture। vivid का मतलब होता है क्लियर, स्पष्ट। स्पष्ट तस्वीर चित्रित किया है, दिखलाया है। विविड पिक्चर ऑफ हिज चेंजिंग रिलेशनशिप। चेंजिंग बदलते हुए संबंधों की व्याख्या किए हैं। चेंजिंग रिलेशनशिप विथ हिज ग्रैंड मदर। अपने और अपनी दादी माँ के बीच बदलते हुए संबंधों की व्याख्या किए हैं इस लेसन में खुशवंत सिंह। एंड इन द लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, द वर्ड ए लेडी इज यूज्ड फॉर द ग्रैंड मदर ऑफ द नैरेटर खुशवंत सिंह। अगर आपसे पूछा जाए कि whose portrait is depicted, तो the portrait of his grandmother, या in the lesson the portrait of a lady referred to whom, तो a lady refers to the author's या narrator's grandmother। देखिए, ऑटोबायोग्राफी में राइटर, नैरेटर या ऑथर, ये तीनों एक ही होते हैं। चूँकि व्यक्ति स्वयं अपने जिंदगी के बारे में लिखता है, इसलिए इसमें नैरेटर और ऑथर अलग नहीं होते। तो ये खुशवंत सिंह की ऑटोबायोग्राफी है, जिसमें खुशवंत सिंह ने चेंजिंग रिलेशनशिप, बदलते हुए अपने और अपने दादी माँ के बीच बदलते हुए संबंधों की व्याख्या किए। उनके जीवन में 3 मोड़ आते हैं, लेकिन कैसे दोनों के बीच जो फीलिंग्स थी एक दूसरे के लिए जो
अट्रैक्शन थी, चाहते थी, वो कभी भी बदली नहीं। 3 मोड इन द विलेज। पहला जो फेज है, फर्स्ट फेज देखिए, इन द विलेज, इन द विलेज द ऑथर एंड हिज ग्रैंडमदर, ऑथर एंड हिज grandmother were good friends and they used to spend their maximum time with each other। पहला ये जो फेज है, जब गांव में खुशवंत सिंह थे तो वे और उनकी दादी माँ दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और अपना मैक्सिमम टाइम वे दादी माँ के साथ ही व्यतीत करते थे। उनके पेरेंट्स शहर चले गए थे और गांव में खुशवंत सिंह को उनके दादी माँ के पास छोड़ दिए थे। तो जब गांव में खुशवंत सिंह थे तो वे और उनकी दादी माँ दोनों एक बहुत अच्छे दोस्त थे। सुबह उनको जगाती थी, स्नान करवाती थी, ड्रेसअप करती थी, स्कूल बैग अरेंज करती थी, उनका साथ में लेकर स्कूल जाती थी, साथ में आती थी। तो दे यूज टू स्पेंड दियर मैक्सिमम टाइम विथ ईच अदर। दोनों की दोस्ती में जब खुशवंत सिंह के पेरेंट्स शहर में वेल सेटल्ड कर जाते हैं, अपना घर ले लिए थे, तब वो गांव से खुशवंत सिंह और उनकी दादी माँ को शहर के घर में बुला लेते हैं और गांव से शहर के घर में जाना दोनों की दोस्ती में एक टर्निंग पॉइंट आ जाती है, मोड़ आ जाती है। तो जो सेकंड फेज है, फर्स्ट फेज यहाँ पर है कि दोनों एक दूसरे के साथ गांव में मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते थे। यहाँ से देखिए उनके रिलेशनशिप में सेकंड फेज आती है, ए टर्निंग पॉइंट came between their friendship। दोनों की दोस्ती में एक मोड़ आ जाती है। when they went to their city house। जब वो शहर के घर में चले गए तब दोनों की दोस्ती में एक मोड़ आ जाती है। अब वहाँ पर खुशवंत सिंह इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने जाने लगे थे और वे मोटर बस से जाते थे। अब उनकी दादी माँ उनको छोड़ने के लिए स्कूल नहीं जाती थी। वहाँ पर वो दोनों के दोस्ती में एक मोड़ आ जाती है और जब खुशवंत सिंह यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं पढ़ने के लिए, यद्यपि शहर के घर में भी खुशवंत सिंह और उनकी दादी माँ एक ही रूम को शेयर करते थे, तो दिन में बातें होया नहीं, रात में कुछ बातें ज़रूर हो जाया करती थी। लेकिन जब खुशवंत सिंह यूनिवर्सिटी में चले गए और उनको अपना एक सेपरेट रूम मिल गया था, तब दोनों के बीच जो दोस्ती का बंधन था वो पूरी तरह से टूट गया था। लेकिन उनकी दादी माँ बहुत स्ट्रांग कैरेक्टर की लेडी थी, उस एकांत को वो स्वेच्छा से स्वीकार कर लेती है। अब यहाँ पर जो थर्ड फेज है, थर्ड फेज देखिए यहाँ से स्टार्ट है थर्ड फेज। when the author
वेंट अप टू, यूनिवर्सिटी में चले गए हो, यूनिवर्सिटी, एंड ही वाज, and when the author went up to university and he was provided a separate room, और जब उनको अपना एक सेपरेट रूम मिल गया था तो देयर कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप, लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज टोटली स्नैप्ड, तब दोनों के बीच जो दोस्ती का बंधन था वो पूरी तरह से टूट गया था। बट देयर फीलिंग्स फॉर ईच अदर डिड नॉट चेंज, लेकिन दोनों के एक दूसरे के प्रति जो भावनाएं थी, फीलिंग्स, वो कभी भी नहीं बदली। दे यूज टू मिस ईच अदर, दे यूज टू मिस ईच अदर, दोनों एक दूसरे को बहुत ही जो है वो मिस करते थे, याद करते थे। तो पूरे लेसन में जब से खुशवंत सिंह ने होश संभाली तब से अपने दादी माँ के मौत तक दोनों के बीच रिश्तों में किस तरह से तीन जो है वो मोड़ आते हैं, फेज आते हैं, लेकिन एक दूसरे के प्रति दोनों की भावनाएं जो है वो कभी भी बदली नहीं थी। तो इसी चीज़ को डिपिक्ट किए हैं खुशवंत सिंह और दादी माँ को श्रद्धांजलि जो है वो ट्रिब्यूट पे किए हैं इस लेसन में। इसके बाद हम लोग लेसन को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे। अब देखिए यहाँ पर पहले पैराग्राफ में खुशवंत सिंह कहते हैं कि माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडी ग्रैंड मदर वाज एन ओल्ड वुमेन। खुशवंत सिंह कहते हैं कि हर किसी की दादी माँ की तरह, दादी माँ शब्द जो है आते ही मस्तिष्क में एक वृद्ध महिला की छवि आती। तो जिस तरह से हर किसी की दादी माँ होती हैं वैसे ही उनकी दादी माँ भी एक वृद्ध महिला थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड wrinkled for the last 20 years I had known her। खुशवंत सिंह कहते हैं कि पिछले 20 वर्षों से, जब से उन्होंने अपने होश संभाली थी तब से वो अपने दादी माँ को एक ही रूप में देखते आ रहे थे। शी वाज एक्सट्रीमली ओल्ड, वो अत्यधिक वृद्ध थी, एंड हर फेस वाज फिल्ड विथ रिंकल्स, और उनके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी हुई थी। हम लोगों ने ए फोटोग्राफ पोएम में पढ़ा एक चीज़ कि एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस, उम्र का बढ़ना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। हर रोजी चिक्स पर, चाहे वो गाल जितना गुलाबी क्यों न रहे, उस पर झुर्री पड़ेगी। ये प्रकृति का नियम है, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो खुशवंत सिंह की दादी माँ अत्यधिक वृद्ध थी, और जब से खुशवंत सिंह ने होश संभाली थी पिछले 20 वर्षों से अपने दादी माँ को एक ही रूप में देखते आ रहे थे। शी वाज ओल्ड एंड हर फेस वाज फिल्ड विथ रिंकल्स, और उनके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी हुई थी। सो व्हेन पीपल टोल्ड दैट हिज ग्रैंडमदर was once young and pretty and had even had a husband, that was hard to believe। खुशवंत सिंह कहते हैं कि जब लोग उनको कहा करते थे कि तुम्हारी दादी माँ भी कभी जुआ और सुंदर थी,
और उनके पति हुआ करते थे तो खुशवंत सिंह को विश्वास नहीं होता था। हार्ड टू बिलीव, उनको लगता ही नहीं था कि कभी ये जुआ और सुंदर होगी और इनके पति रहे होंगे। हालांकि ये खुशवंत सिंह की यहाँ ये कहना एक तरह से हम देखें तो मेंटल बैंकरप्सी है। उनकी दादी माँ जुआ सुंदर नहीं होती, उनके पति नहीं होते, तो खुशवंत सिंह के पिता ही धरती पर नहीं आते तो खुशवंत सिंह कहाँ से आ जाते। लेकिन ऐसा क्यों कहते हैं? अब यहाँ पर जो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विच थॉट वाज हार्ड टू बिलीव फॉर द नैरेटर खुशवंत सिंह एंड व्हाई। खुशवंत सिंह के लिए कौन सा विचार अविश्वसनीय था और क्यों? तो द थॉट दैट हिज ग्रैंड मदर वाज वंस यंग एंड प्रिटी was hard to believe for the narrator Khushwant Singh because he had been watching his grandmother in the similar condition for the last 20 years. She was extremely old and her face was filled with wrinkles. यह विचार कि उनकी दादी माँ कभी जुआ और सुंदर हुआ करती थी, खुशवंत सिंह के लिए अविश्वसनीय, हार्ड टू बिलीव था, क्योंकि वे पिछले 20 वर्षों से अपनी दादी माँ को एक ही रूप में देखते आ रहे थे। वो अत्यधिक वृद्ध थी और चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी हुई थी। खुशवंत सिंह अपने दादाजी को नहीं देखे थे फेस टू फेस। खुशवंत सिंह अपने दादाजी का फोटोग्राफ देखे थे, जो कि मेंटल पीस, अंगीठी बोलते हैं, ड्राइंग रूम के ऊपर जो है मेंटल पीस, ड्राइंग रूम में मेंटल पीस के ऊपर रखी हुई थी। अपने दादाजी का वर्णन वो कैसे करते हैं? खुशवंत सिंह कहते हैं कि हिज ग्रैंडफादर used to wear a big turban। टर्बन जो सरदार लोग पगड़ी बांधते हैं यहाँ पर, उसको टर्बन कहते हैं। तो अपने दादाजी का वर्णन करते हैं कि he used to wear a big turban, loose fitting clothes। पहले his grandfather's portrait was hung in the drawing room above the mantelpiece। उनके दादाजी का फोटोग्राफ किस कमरे में? तो ड्राइंग रूम में। कहाँ टंगी हुई थी? एबव द मैंटल पीस। कैसे वर्णन करते हैं? ही यूज्ड टू वियर ए बिग टर्बन, एक बड़ी पगड़ी बांधते थे। लूज फिटिंग क्लोथ्स, ढीले ढाले कपड़े पहनते थे। हिज लॉन्ग व्हाइट बियर्ड covered the best part of his chest। उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी सीने के अधिकांश हिस्से को ढके रहती थी। He looked at least 100 years old। कहते हैं कि वे कम से कम 100 वर्ष के लगते थे। And it seemed that he had never been wife or children, but he had lots and lots of grandchildren। और उनको देखकर ऐसा ही प्रतीत होता था उनको कि इनकी पत्नी और बच्चे नहीं, बहुत सारे पोते और पोतियां रहे होंगे। His grandmother often used to told him about the games of her childhood that seemed quite absurd and undignified, and he treated it like fables of prophets far from realities। खुशवंत सिंह
के लिए अभी हम लोगों ने देखा कि कौन सा विचार अविश्वसनीय था और क्यों। जब लोग उनको ये कहते थे कि उनकी दादी माँ कभी जुआ और सुंदर हुआ करती थी, उनके पति थे, तो यह खुशवंत सिंह के लिए न केवल अविश्वसनीय बल्कि रिवोल्टिंग, विद्रोह करने जैसा था। उनको लगता था, जो बोलता था ना कि तेरी दादी माँ कभी जुआ और सुंदर हुआ करती थी, उस बोलने वाले व्यक्ति को ही वो स्नैच कर दे, उसको जो है ना वो मुंह नोच ले, उसको उसके बात को ही छीन ले, जो है वो विश्वास ही नहीं होता था उनको। उनकी दादी माँ अक्सर उनसे अपने बचपन के गेम के बारे में बताती थी कि जब वो छोटी थी तो कैसे खेल खेला करती थी। तो खुशवंत सिंह कहते हैं कि यह दादी माँ के बचपन की बातें उनके मुंह से बिल्कुल बकवास लगती थी, अशोभनीय लगती थी। उनको लगता ही नहीं था कि कभी ये छोटी भी होगी और खेलती भी होगी। खुशवंत सिंह को बिल्कुल बकवास, अशोभनीय लगती थी और उसको रियलिटी ना मान करके फेबल ऑफ प्रोफेट्स, पैगंबरों की सुनी सुनाई कहानियाँ मानते थे। इट इज़ द कंप्लीशन ऑफ योर फर्स्ट पैराग्राफ। तो फर्स्ट पैराग्राफ से हम लोगों ने क्या क्या देखा? सबसे पहले तो कि द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी इज क्या है? एक ऑटोबायोग्राफी है। हु इज़ द राइटर और नरेटर और ऑथर? तो खुशवंत सिंह। इन द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, द वर्ड ए लेडी इज यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज किया गया है? तो द ग्रैंड मदर ऑफ द नरेटर के ग्रैंड मदर के लिए। अब यहाँ देखिए कि विच थिंग वाज हार्ड टू बिलीव और ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग फॉर द नरेटर खुशवंत सिंह। कौन सा विचार खुशवंत सिंह के लिए अविश्वसनीय या विद्रोह करने जैसा था? तो द थॉट दैट his grandmother was once young and pretty was hard to believe or almost revolting. Why? Because he had been watching his grandmother in the similar condition for how many years? 20 years. For the last 20 years, he had been watching his grandmother in the similar condition. She was extremely old and her face was filled with wrinkles. नेक्स्ट हम लोग देखें कि वेयर हैड द ऑथर सीन द पोर्ट्रेट ऑफ हिज ग्रैंडफादर। कहाँ पर देखे थे? तो इन द ड्राइंग रूम विच वाज हंग एबव द मैंटल पीस। हाउ डिड द ऑथर डिस्क्राइब द पोर्ट्रेट ऑफ हिज ग्रैंडफादर? के पोर्ट्रेट का वर्णन कैसे करते हैं? तो his grandfather used to wear a big turban, loose fitting clothes. His long white beard covered the best part of his chest. He looked at least 100 years old and it seemed that he had never been wife or children, but he had lots and lots of grandchildren. Which thing the author used to consider as fable of prophets? किस चीज़ को खुशवंत सिंह रियलिटी न मानकर पैगंबरों की सुनी सुनाई कहानियाँ मानते थे? तो when his grandmother used to tell him about the games of her childhood, the author खुशवंत सिंह used to consider it as fable of prophets far from realities. अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले जो है पैराग्राफ को कंटिन्यू करेंगे। आज तो ये इंट्रोडक्टरी क्लास था। थैंक यू।